नीट 2026 के एग्जाम में आपके सिर्फ 8 महीने बचे हैं और अगर अभी आपको कंफ्यूजन है कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मुझे कितने PYQs पर चैप्टर लगाना है, मेरा स्टडी आवर्स कितना होना चाहिए और वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिसको मैं पढ़ करके नीट 2026 के एग्जाम में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। अगर आपके यही सारे डाउट्स अभी भी चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। लास्ट में आपको एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा और नीट 2026 में आप बेहतरीन स्कोर अचीव कर पाएंगे। थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं। ये जो आपके पास में 8 महीने मींस 240 दिन, ये जो आपके 240 दिन है, अब आपको क्या करना होगा, इन 240 दिन को एक एक दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सबसे पहली चीज आपको ये देखना होगा कि आपका अभी सिलेबस कहां तक पहुंचा है। और अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सितंबर से जो अप्रैल तक का आपका मंथ होने वाला है, ये 8 महीने आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली चीज आपको फोकस ये करना होगा कि आपका सिलेबस जैन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एनी हाउ। दिसंबर तक फोकस करना, लेकिन अगर लास्ट जैन तक भी चला जाए तब भी आपके पास में फेब, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने बचते हैं जिसमें आप लोग बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाओगे। क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पर आपको एनालाइज करना है चीजों को, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो अपने नीट 2026 के एग्जाम के लिए। सबसे पहले अब आपको फोकस करना है उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसको आप बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हो, और वो सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। एज यू नो, नीट के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, ये बहुत ही आसानी से आप इस पर कमांड कर सकते हो, अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नीट एग्जाम में 50% रोल रहता है। और उससे भी अच्छी चीज क्या है कि आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ पर आपको मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आपका नीट 2026 का एग्जाम जो होने वाला है, वहां पर जितने भी लेवल के क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे, यहीं पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नीट एग्जाम में जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पर आपके टोटल जो चैप्टर्स होते हैं 79 चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना होता है, जिसमें अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूं तो आपको 32 चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं। और अभी आपके पास में जो टाइम पीरियड है, आप लोग इन 32 चैप्टर को बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई लग जाना है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना है। इन 32 चैप्टर को आपको आने वाले जो 180 दिन है, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड ले लो, 5 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स, मीन्स मैं कहूँगा आपके साथ में कि या तो आप 150 दिन या फिर 180 दिन के अंदर आप लोग अपने जितना भी टोटल सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस को कर लीजिए। और उसके बाद में जितना भी आपका बचा हुआ टाइम होगा वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का और जबरदस्त तरीके से मैक्सिमम आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो टाइम बचा करके रखना जो भी आपका लास्ट टाइम पीरियड होता है। वहां पर अगर आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ आप पढ़ते रह गए, तो आप लोग नीट एग्जाम में अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दिमाग में छाप के चलना है आपको कि सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि यहीं से आपको एनालाइज होगा कि किस तरीके का लेवल होता है, किस तरीके का पैटर्न होता है जो नीट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में चलता है कि अगर एग्जाम 2025 का अगर हम देखें या फिर 2016 का देखें, 2019 का देखें, ये वो एग्जाम्स थे जहां पर आपके जो एग्जाम का लेवल था वो काफी ज्यादा टफ था। तो अगर आप दिमाग में यही लेकर के चलो कि अगर इससे भी ज्यादा टफ आया तो क्या होगा, अगर इजी आया तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें भाई पहले अपने दिमाग से निकालो। एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, इस चीज का प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, लेकिन हर एक एग्जाम के लिए आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपके पास में टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले करते हैं हम लोग बात फिजिक्स को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। फिजिक्स के जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो वो आपके फॉर्मुला बेस्ड रहते हैं, तो फॉर्मुलाज को आपको बहुत अच्छे से देखना है। आप जहां पर भी लेक्चर्स देख रहे हो, जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, तो उनके लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी फॉर्मुला बुक एक सेपरेट बनाइए। और इसके अलावा आप और अच्छे से उसको मेमोराइज करने के लिए क्या करेंगे, जहां पर भी आप स्टडी करते हो अपने वॉल पर उन फॉर्मुलाज को पेस्ट कर लीजिए ताकि आप चलते फिरते उन चीजों को रिकॉल कर पाओ। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जो ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, तो वहां पर आपके कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो आपके पास में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से आप हर तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा फिजिक्स में अगर आप और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो जेई मेन के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और HC वर्मा के जो क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और अगर आप लोगों ने इस तरीके से अपने फिजिक्स को टाइम दिया तो आप 120, 140, 160 मार्क्स इजीली अचीव कर लो। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपके पास में 3 फॉर्मेट आते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। फिजिकल में वही सेम चीज, अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं तो वही आपको फॉर्मुला बेस्ड जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजों को आपको अलग से एक फॉर्मुला बुक बना लेनी और अच्छे से उसको देखना है और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो होगा आप इसको NCERT वगैरह को देख करके अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे और उसको रीड करने की कोशिश करोगे। बाकी आपके जो रिएक्शन बेस्ड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको जितने भी नेमिंग रिएक्शंस वगैरह हैं वो सारी चीजें आप एक A4 साइज जो भी आपका पेज होगा वहां पर आप उसको नोट डाउन करिए और अपने वॉल पर पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप जब भी आना जाना करेंगे अपने स्टडी टेबल के अराउंड, तो आप उसको जब नजर पड़ेगी तो आपके माइंड में वो रिकॉल चीजें होती रहेंगी। इस तरीके से आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 140 मार्क्स आपको केमिस्ट्री में अचीव करना होंगे।
अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आपका सबसे पहली चीज क्या फोकस होना चाहिए। आप जहां पर भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसके प्रॉपर लेक्चर्स देखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उनके नोट्स बनाएंगे। तो आपका स्टेप क्या होने वाला है, लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनाना है और उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक को रीड करना है, बिकॉज एनसीईआरटी इज वाइबल फॉर नीट एग्जाम। मोर देन 85 क्वेश्चंस जो रहते हैं बायोलॉजी के वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। इसके अलावा कुछ जो आउट ऑफ सिलेबस होगा आपका, वो आपके मॉड्यूल में आपके जो भी टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स के थ्रू वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बायोलॉजी की तैयारी करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला डाउट था कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये चीज डिपेंड करती है आपके माइंडसेट पर। आपका इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, आई कैन विन, आई विल विन। ये अगर आपका माइंडसेट है तो आप हर एक एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। ये तो सिर्फ नीट का एग्जाम है, आप लाइफ में किसी भी मोड़ पर होंगे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो आप अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। इसके बाद अगला आपका जो डाउट है कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करना चाहिए, तो हर एक सब्जेक्ट में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करो। पीवाईक्यूज की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करो। ये सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप लोग करोगे तो यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। और जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होगे तो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज आप इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगला जो आपका टॉपिक है, स्टडी आवर्स कितने होना चाहिए। आपको अगर नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर बात बता रहा हूं, आपको बिल्कुल फेक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आप नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा। आपको 12 से 14 घंटे हर दिन पढ़ना है, तभी आप अपने नीट के एग्जाम में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। अगर आप 6 घंटे अपने कोचिंग में दे तो आपके 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आपका जो नीट के एग्जाम का लेवल है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करिए बहुत अच्छे से। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो आप टोटली एनसीईआरटी पर फोकस करिए। इसके अलावा जो भी इधर उधर क्वेश्चंस आते हैं वो आपको हम लोग जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे वहां से आपके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको अपना फुल्ली फोकस्ड रखना है। बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल पर आप मत जाना, क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आपने किसी एक चीज को कितनी बार पढ़ा है ये ज्यादा मैटर करता है उस चीज से कि आपने बहुत सारी चीजों को सिर्फ एक ही बार पढ़ा है। अगर आप कई सारी बुक्स को सिर्फ एक ही बार पढ़ते हो उससे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। तो बस मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप एनसीईआरटी जो आपका 11th और 12th की बुक है उसको कंप्लीट करिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एमटीजी फिंगर टिप्स की बुक आती है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, चाहे वो एसेशन रीजन टाइप हो या फिर स्टेटमेंट वेज हो। हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे में देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे होते हैं कि यार कौन ही करेगा 8 से 10 घंटे पढ़ाई, जो भी होगा देख लिया जाएगा। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ भाई, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो तब तो नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके हैं। और आपको लग रहा है कि 8 से 10 घंटे में पढ़ाई नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो भाई नीट के एग्जाम के बाद जो भी होगा वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। क्योंकि 8 से 10 घंटे अगर आप लोगों ने अभी नहीं दिए तो आप एग्जाम में क्लियर होने का चांसेस ही खो दो। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे तुम्हारे ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जो लगातार दिन रात एक करे हुए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको भी उसी लेवल की पढ़ाई करना होगी, तभी आप उस 1 से 2 लाख की भीड़ का हिस्सा बन सकते हो। अदरवाइज 22 से 23 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, आप सिर्फ उसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। तो एक बात बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सिर्फ 8 महीने अपने आप को कमरे में बंद करो और पूरे फोकस्ड होकर के नीट 2026 के एग्जाम की तैयारी करो। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लगातार स्ट्रेटेजीज वाली वीडियोस पर फोकस कर रहे होंगे। अभी आप लोग देख रहे हो कि यार 240 दिन में नीट एग्जाम को कैसे क्लियर करें, फिर आप देखोगे कि 120 दिन में कैसे करें, फिर 100 दिन में कैसे करें, फिर 90 दिन में कैसे करें, 1 महीने में हम लोग नीट एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें। ये भी सिचुएशन बहुत सारे बच्चों के साथ में आएगी। एज अ टीचर हमें हर एक बच्चे का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं ये चाहता हूं कि आप कोई भी इंसान जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके साथ में ये नौबत ना आए कि वो लास्ट में ये देख रहा हो कि 1 महीने में एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें। तो भाई आप लोग अभी से बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करो। और आप लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को देखने से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपके एक्शन लेने से। तो एक्शन लो, आज से अभी से बेस्ट दो, अपना प्रिपरेशन करो इस लेवल की कि नीट 2026 का जो एग्जाम हो और जब आप उस एग्जाम हॉल से बाहर निकलो आपके दिल से ये चीज निकलना चाहिए, दैट आई डिड इट, आई मेड इट। तो फटाफट से सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि क्या सितंबर से आप मेहनत के साथ में अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे या नहीं। आई विल विन, सिर्फ इतना मुझे स्टेटमेंट आप लोगों का चाहिए और खुद से प्रॉमिस करना, आई प्रॉमिस आई विल विन। मुझे इस 2026 में विनर बनना है, मुझे इस 2026 का एग्जाम क्रैक करना है और जो भी आपके ड्रीम है उन ड्रीम को पूरा करना है।